अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग। आज की वीडियो में हम C++ लैंग्वेज की डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं डाटा टाइप कहते किसे हैं। डाटा टाइप का मतलब डाटा की क्लासिफिकेशन है, डाटा की इकसाम। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहती हूँ मेरे पास 2 नंबर्स हैं और 2 अल्फाबेट्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसी डाटा की टाइप होगी उसकी फंक्शनैलिटी भी वैसी होगी, उसका काम भी वैसा होगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 2 नंबर हैं तो उन 2 नंबर्स को मैं ऐड कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, माइनस प्लस कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन उन 2 नंबर्स में से मैं ये नहीं कह सकती कि ये वाला नंबर वॉवल है, ये नंबर कांस्टेंट है। इसी तरह अगर मेरे पास 2 अल्फाबेट्स हैं तो मैं बता सकती हूँ इसमें से वॉवल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, लेकिन मैं उनको ऐड नहीं कर सकती, उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। इसी तरह जिस टाइप का हमारा डाटा होगा उसकी फंक्शनैलिटी भी बिल्कुल वैसी ही होगी। अब ये कुछ प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं, हम एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कैरेक्टर, 4, इसको हम 4 बोलते हैं। कैरेक्टर डाटा टाइप में हमारे पास हमारे अल्फाबेट्स आते हैं A to Z। इसके अलावा हमारे पास हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे सिंबल्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। मिसाल के तौर पे डॉलर साइन हो गया, प्लस माइनस, ये सारे साइन, ये जो चीजें होती हैं ये सब हमारी कैरेक्टर की कैटेगरी में फॉल करती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा इंटीजर। इंटीजर में हमारे सारे होल नंबर्स आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, 0 से लेके अप टू सोन, एंड इसी तरह नेगेटिव भी, 0 से बैकवर्ड भी, सब नेगेटिव वैल्यूज। लेकिन इसके अंदर हमारी डेसिमल वैल्यूज नहीं आती, इसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती, इंटीजर के अंदर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती। उसके बाद आता है वॉइड। वॉइड मतलब एम्प्टी, कोई डाटा टाइप नहीं है, उसकी कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं है। उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट के अंदर हमारी तमाम डेसिमल वैल्यूज फॉल करती हैं, जैसे मेरे पास वैल्यू है 0.005, 5.98, इसी तरह जो भी पॉइंट की वैल्यू हमारी फॉल करेंगी फ्लोट वाली कैटेगरी में। अब आपको नजर आ रहा होगा कैरेक्टर, इंटीजर, इन सब के साथ आगे ग्रीन कलर के ब्लॉक्स में भी कुछ कैटेगरीज हैं। अब इसमें लिखा है 4, साइन 4, अनसाइन 4। इसी तरह हम इंटीजर में देखें तो इसमें भी इंटीजर, शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। अब इसका क्या मतलब है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं दूं तो मेरे पास एक वैल्यू है 4, ठीक है, मैं एक इंटीजर लेती हूँ, इंटीजर x इक्वल्स टू 4। इसी तरह मैं एक x इंटीजर लेती हूँ और उसके अंदर मैं स्टोर करवाती हूँ 4 मिलियन। 4 एंड 4 मिलियन, इन दोनों वैल्यूज में बहुत डिफरेंस है। 4 बहुत छोटी वैल्यू और 4 मिलियन बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन इन दोनों को मैंने इंटीजर के अंदर ही स्टोर करवाया हुआ है। या तो इसमें ऐसा है कि वो इंटीजर अगर 4 मिलियन को स्टोर कर रहा है और 4 को भी, तो इसमें सिंपल सी बात है कि 4 जहां मैंने इंटीजर के अंदर स्टोर करवाया है, अगर मैं उसकी जगह शॉर्ट इंटीजर यूज करूं तो भी मैं 4 उसके अंदर स्टोर करवा सकती हूँ, क्योंकि उसके अंदर मेरी स्पेस जाया हो रही है। अगर मैं रियल लाइफ टाइम से एग्जांपल दूं तो मेरे पास अगर एक बॉटल है, उसके अंदर 5 लीटर पानी की स्पेस है और मैं उसके अंदर डालती हूँ जस्ट हाफ लीटर वाटर। अब उसमें क्या हुआ कि मेरी बहुत ज्यादा स्पेस जो है वो जाया होगी। इससे बेहतर ये नहीं था कि मैं हाफ लीटर की ही बॉटल लेती और उसके अंदर वो पानी डालती, ताकि मेरी स्पेस जाया ना होती। सेम लाइक दैट, हम जब भी डाटा टाइप यूज करते हैं तो हम डाटा के हिसाब से ही अपनी डाटा टाइप रखते हैं। जैसी डाटा टाइप हम यूज करेंगे वैसा ही हमारा डाटा होना चाहिए। अगर हमारे पास डाटा बहुत बड़ा है तो हमारी डाटा टाइप भी उसके हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन अगर डाटा बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटा है, तो उसकी डाटा टाइप भी उसके हिसाब से ही डिसाइड करनी चाहिए। उसके बाद है फ्लोट। अब फ्लोट आता है पहले, फिर डबल, फिर लॉन्ग डबल। ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि आप छोटी वैल्यू है तो आप फ्लोट यूज करो, बड़ी वैल्यू तो डबल। अब डबल का एक और भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू है जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता कि वो डेसिमल वैल्यू होगी या इंटीजर वैल्यू होगी, तो आप इस केस में अगर डबल को यूज करेंगे तो डबल आपका इंटीजर वैल्यू भी लेगा और फ्लोट भी लेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि एक इंटीजर वैल्यू की जगह आप फ्लोट यूज करते हो, मिसाल के तौर पे आपने एक इंटीजर लिया x और आप उसके अंदर स्टोर करवा रहे हो कोई फ्लोट वैल्यू 5.8383,
तो आपको आपका प्रोग्राम एरर देगा। इंटीजर के अंदर आप फ्लोट को स्टोर नहीं करवा सकते, इसी तरह कैरेक्टर के अंदर आप इंटीजर को स्टोर नहीं करवा सकते। आप डाटा की टाइप भी वही रखोगे जिस टाइप का वो डाटा होगा। अगर आप उसके ऑपोजिट डाटा टाइप